दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सुरमेश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जराट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं साल 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा बनाए गए सुलभ शौचालय की उस नंबर 1 आर्मी के बारे में। सॉरी माय मिस्टेक, मैं प्रॉपर इज्जत नहीं दे पाया। एक्चुअली में सिर्फ नंबर 1 आर्मी नहीं है बल्कि नंबर 1 भाड़े की आर्मी है, जिसके आर्मी चीफ को भारत के साथ हुए इस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के बाद में फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया है। जिसके बाद इन झंडुओं के यहाँ पे ये जो सेलिब्रेशन का दौर है, मतलब जनता भले इनकी भूखी मर रही हो, खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हो, बिजली के बिल उनसे भरवा नहीं रहे हो, आटे की व्यवस्था हो नहीं रही हो, बच्चे पड़ोसी के भरोसे पैदा हो रहे हो, लेकिन इन झंडुओं की जो गवर्नमेंट है, इन झंडुओं की जो आर्मी है, इनका सेलिब्रेशन रुकने का नाम नहीं ले रहा। सेलिब्रेशन किस बात पे हो रहा है, सेलिब्रेशन का बेसिस क्या है, इससे किसी को कोई भी लेना देना नहीं। मतलब पूरे पाकिस्तान में अभी तक किसी ने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि भैया पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जिस बिना पे ये जो फील्ड मार्शल बनाया गया है उसका एक बारी क्रॉस वेरिफिकेशन तो कर लो। मतलब एटलीस्ट एक तो सैटेलाइट की ऐसी इमेज लाके बताओ जिसमें भारत के मिलिट्री बेसेस को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाओ। ऐसा ना किसी ने पूछा और ना कोई बता रहा है, सिर्फ सेलिब्रेशन चल रहा है। और इसी सेलिब्रेशन के दौर में हाल ही में पाकिस्तान के चीफ बेकिंग ऑफिसर ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने वो जो बिल्कुल धांसू कार्रवाई करी थी, उस धांसू कार्रवाई की एक फ्रेम करवा के फोटो भेंट करी है। और अब मतलब मैं इस पे क्या ही कमेंट करूं यार, साला कमेंट करते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है। मतलब सच्ची बता रहा हूँ भाई साहब, इन लोगों को ऐसी सड़क हरकतें करते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही, मेरे को कमेंट करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही। भाई ये जो पाकिस्तान की धांसू कार्रवाई बताते हुए जो फोटो पाकिस्तान के चीफ बेकिंग ऑफिसर ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को गिफ्ट किया है, ये फोटो तक चाइना ने डोकलाम क्राइसिस के दौरान जो मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी, उस मिलिट्री एक्सरसाइज में इन लोगों ने जो फोटोज क्लिक किए थे, उस फोटो को फ्रेम करवा के पाकिस्तान के चीफ बेकिंग ऑफिसर ने पाकिस्तान के इस फील्ड मार्शल को इंडिया के खिलाफ की गई धांसू कार्रवाई के तौर पे गिफ्ट कर दिया। कोई भी बंदा जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि हो, ये क्लाउड दिख रहा है यहाँ पे, ये क्लाउड का शेप और ये जो इन लोगों ने गिफ्ट किया है इस क्लाउड का शेप डिट्टो सेम है। और ऐसा नहीं है कि जिस बंदे ने फोटो एडिट किया उसे पता नहीं था कि वो ये फोटो चुरा रहा है। ये फोटो चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइज का है। एक्चुअली में इस फोटो के अंदर चीनियों का झंडा भी है। उस बंदे ने ये झंडे को एडिट किया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल में भी अकल चाहिए, और अकल इन फ्लैट अर्थ पे रहने वाले अकल के लट्ठों के पास 2 रुपए की भी नहीं है। अकल होती तो आज इस लंगूर को फील्ड मार्शल बनाते। अकल से तो इन लफंगों का उतना ही रिश्ता है जितना कि हमारी बदचलन छमिया का आबरू से है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान वाले जो झोल करते हैं, साहब झोल करने के मामले में पाकिस्तान के अंदर कोई भी पीछे नहीं है। देखो पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस है, ये बात मोहतरमा हम लोगों को बताई चुकी है। सच्ची बता रहा हूँ भाई साहब, इस दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है जो टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान को टक्कर दे सके। क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, इस वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा रियलिस्टिक एआई मॉडल आज की तारीख में अगर किसी देश ने जनरेट किया है तो पाकिस्तान वालों ने किया है। विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो। I am an AI generated person created by Urdu AI and I want everyone to follow Urdu AI to learn AI. I am an AI generated person created by Urdu AI. मतलब साला इन अकल के लट्ठों में 2 रुपए की भी अकल नहीं है। ये बेईमानी भी ठीक से नहीं कर पा रहे। और सच्ची बताओ इन बेचारों की गलती भी नहीं है यार। बेईमानी करने के लिए भी आजकल इंग्लिश बोलनी पड़ रही है, और इंग्लिश इनके देश की सबसे बड़ी समस्या है। इनके द्वारा जनरेट किए गए इस फर्जी एआई मॉडल से एआई भी ठीक से नहीं बोला गया। आप लोग एक बार फिर से सुनो। I am an AI generated person created by Urdu AI. अब मैं क्या बोलूं यार, इन लोगों की इतनी स्थिति खराब है, इतनी स्थिति खराब है जिसकी कोई लिमिट नहीं। पाकिस्तान की इस मंद बुद्धि आबादी को चूना लगाने के मामले में इनमें से कोई भी पीछे नहीं है भाई साहब, कोई भी पीछे नहीं। इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद हो तो हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट में ये जो फोटो में पायलट दिख रहा है आप लोगों को, इस पायलट को पाकिस्तान के लोगों ने इस बात के लिए बधाई दे दी कि भैया इसने भारत का अब कौन सा आर्मी बेस तबाह किया है, ये तो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है वही जाने, लेकिन भाई साहब ने भारत का आर्मी बेस तबाह कर दिया है। भैया पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेके मिठाई बढ़ गई, सेलिब्रेशन हो गए, फटाके फूट गए, पोस्टर लग गए, सब हो गया। और अब जाके ये सच्चाई निकल के आई है कि इस बेचारे ने अपनी जिंदगी में कभी फाइटर प्लेन उड़ाया ही नहीं। ये कार्गो प्लेन का पायलट है। बम गिराना तो छोड़ो, इसने आज तक कभी सुतली बम नहीं गिराया। ये इन लोगों की स्थिति है। ये खबर आपने सुनी थी कि ये जो कामरान बशीर भाई हैं, इन्होंने इंडिया की बेस को तबाह किया है। हमारा मीडिया भी बोल रहा था
इनके खानदान वाले भी बोल रहे थे, मैंने भी वीडियो बनाई और हमारे हुक्मरान भी बोल रहे थे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भी ये इनको क्रेडिट दिया गया कि कामरान बशीर ने बहुत अच्छा काम किया। पंजाब असेंबली में, सिंध असेंबली में बात हुई और पंजाब के गवर्नर तो ये कह रहे थे कि मैं अपने पास बुला के इनको कुछ अनामात भी दूंगा। इनामात क्यों दो? मैं कह रहा हूँ बेटी बिहा दो, इससे बेटी बिहा देनी चाहिए भैया। और बेटी ना हो तो अपनी लुगाई बिहा दो, क्योंकि भैया इनके यहाँ तो हलाला वाला कार्यक्रम चलता है, तो मैं कह रहा हूँ लुगाई बिहा दो। मगर ये जो हमारे मसूद अली खान जो हैं, हमारे सहाफी, उन्होंने ये बताया है कि वो तो फाइटर जेट उड़ाते ही नहीं हैं, बल्कि वो तो एक कार्गो के जो है वो पायलट हैं या नेविगेटर हैं। ये स्थिति है, मतलब साहब ऐसा झोल छाप देश, ऐसी झोल छाप आर्मी, ऐसी झोल छाप गवर्नमेंट पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होगी। इन्होंने अपने देश के लोगों को एक ऐसी कहानी बेची है जिसका हर कैरेक्टर सच्चाई से मिलो दूर है। सच्ची बता रहा हूँ भाई साहब, पूरी दुनिया में ये जो कहानी है ये सिर्फ पाकिस्तान की ये मंद बुद्धि आबादी ही खरीद सकती थी। और इसके लिए हम लोगों को पाकिस्तान की ये जो भारतीय फौज है इसे प्रॉपर क्रेडिट देना ही चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आबादी को आज भी इस लायक बना रखा है, मदरसों में पढ़ा पढ़ा के उनके दिमाग को इस लेवल पे ला रखा है कि वो आज साल 2025 में भी जब किसी भी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने में मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगता, राफेल को गिराने का दावा करने के नाम पे वीडियो गेम की फुटेज बेच रहे हैं, पाकिस्तानी नेवी की ताकत दिखाने के लिए फोटोशॉप का यूज कर रहे हैं, और इनका जो फील्ड मार्शल है उसे पाकिस्तान द्वारा की गई धांसू कार्रवाई के एविडेंस के तौर पे चाइना के मिलिट्री एक्सरसाइज का फोटो फ्रेम करवा के दे रहे हैं। मतलब सच में सिर्फ पाकिस्तान की जनता है पूरी दुनिया में जो इस टाइप की कहानियां खरीद सकती है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, पाकिस्तान की $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है, जी हाँ $1 ट्रिलियन, राउंड अर्थ पे भले ही $400 बिलियन के आसपास घूम रही हो, लेकिन फ्लैट अर्थ का कैलकुलेशन भी सुन लो आप लोग। पाकिस्तान का GDP came in at $411 billion, making Pakistan the world's 40th largest economy. हमारी एक्चुअली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इज लार्जर देन आवर डॉक्यूमेंटेड और फॉर्मल इकोनॉमी। और मैं फॉर्मल इकोनॉमी के नंबर्स दे रही हूँ, तो इनफॉर्मल को मिला के अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो दैट वुड मीन कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज नियरिंग द $1 ट्रिलियन मार्क, विच इज ह्यूज। सो प्लीज पे योर टैक्सेस, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके। भगवान जाने सारा कौन सा माल फूक रहे हैं यार ये लोग, पूरा देशी माल फूकने में लगा हुआ है। सड़क पे बैठ के भीख मांगने वाले भिखारी से लेके चीफ बेकिंग ऑफिसर तक, इंग्लिश में बोल रहा हूँ लेकिन है वो भिखारी ही, ये सब साले 24 घंटे नशा ही करते रहते हैं। नशे पत्ते में इनके मन में जो आ रहा है वो बक रहे हैं, पूरा देश गांजा फूक के बैठा हुआ है। सो ये स्थिति है। पाकिस्तान को ये जो जीत मिली है, पाकिस्तान की जनता को इसकी बहुत बहुत बधाई हो। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।